जानेंगे क्या पढ़ाई रहती है इन लोगों की, ये खाना भी खाते हैं या सोते भी हैं या इसी ग्रह पर रहते हैं या दूसरे ग्रह पर रहते हैं, पूरा डिटेल जानेंगे इनके बारे में। पिछले पेपर में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर कौन रहा है, एक बार बता दीजिए, हमें तो ध्यान नहीं है। फर्स्ट सेकंड में कंफ्यूज है बस, क्योंकि फर्स्ट सेकंड बदलते रहते हैं। फर्स्ट पर कौन रहा है टेस्ट पेपर में, कितना स्कोर है आपका, 71 क्वेश्चन कितने हैं, 100 क्वेश्चन में 71 स्कोर रहा है आपका। ठीक है, सेकंड पर कौन रहा है आप लोगों में से, स्कोर कितना रहा है, चलो फर्स्ट है 71 रहे या 74 रहे, ध्यान रखना। कुलदीप आपका स्कोर क्या था, 64 या 62 या 65, 65 और 66 के समथिंग था। हम एवरेज ले रहे हैं 65। अच्छा, थर्ड नंबर पे हमारी राधा रानी फेमस है, उनका नंबर कोई काट नहीं सकता और ना छीन सकता है। स्कोर कितना है आपका, 53.5। ठीक है, तो इनकी स्ट्रेटेजी जानेंगे, ये पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इनकी पूरी जर्नी जानेंगे और फिर उसके बाद पेपर को स्टार्ट करा देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर रनसेप कुमार आ जाइए फटाफट से, बाकी तालियां बजा देंगे आप लोग फटाफट से, आ जाओ, क्योंकि मेहनत है, मेहनत किसी भी फील्ड में की जाए तो रंग लाती है ना, आ जाओ। क्यों, तो फिर पेपर में आप अटेम्प्ट कम किया करो, पेपर में अटेम्प्ट कम करो ना, आपको स्टेज पर आना पड़ेगा ना, आपको कोई परेशानी होगी, अच्छा रहेगा ना कम। इसको गले पर लगा लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि आप में और कुलदीप में ऊपर नीचे होते रहते हैं, प्लीज भाई और बहनों से मेरा अनुरोध है कि जब तक हम वार्तालाप करें तब तक बिल्कुल आपको बतलाना नहीं है, ना बोलना है, हमारी बातों को विशेष पूर्वक ध्यान पूर्वक आराम से सुनना है। हाँ जी, ऊपर नीचे अप डाउन का रीजन क्या है, मेहनत, थोड़ी बहुत मेहनत डाउन हो जाती है तो आप पीछे चले जाते हैं, हाँ। मेहनत आगे आ जाती है तो आप आगे आ जाते हैं। चलो ठीक है, मैथमेटिक्स में कितना स्कोर रहा है, ऐसे ये 12 से 15। टोटल क्वेश्चन कितने थे, 25। ओके, फिर भी स्कोर कम है, मैथ में बढ़ाइएगा तो और स्कोर इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है। अच्छा, उसके बाद रीजनिंग में कितने क्वेश्चन सही है आपके, एक गम था, 25 में 24 सही है। चलो बहुत अच्छा है, स्कोर है 24, मतलब पूरा ही माना जाएगा, तालियां बजा दीजिए रीजनिंग में। अच्छा, जीएस में कैसा क्या प्रोसेस है, जीएस में तो लगभग थोड़े बहुत ही गणित है, मतलब फिर भी स्कोर चेक किया होगा, 80% हो लगभग। 25 क्वेश्चनों में कितना सही है, 20 के करीब, 20 के समथिंग जीएस में सही होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। चलो ठीक है। अच्छा, थोड़ा वो बता दीजिएगा, 24 घंटे का रूटीन क्या रहता है आपका, कितने टाइम सोना जागना पढ़ना लिखना चलना फिरना क्या है, अति संक्षेप में बताना है आपको। कोचिंग छोड़ के 8 घंटा तो मिनिमम रहती है जी, मतलब कोचिंग छोड़ने के बाद आप 8 घंटे लगातार बैठे बैठे पढ़ते ही रहते हैं, लगातार तो वहां साहब। हाँ, हमने क्या कहा, हमारे सवाल पर ध्यान दीजिए और उसके बाद जवाब दीजिएगा। 24 आवर का आपका क्या सिस्टम रहता है, शेयर कीजिए फटाफट से। पूरे 24 घंटा का जी, वैसे 4 बजे जगूंगा मॉर्निंग, हाँ ठीक है, आगे 4 बजे जगो, मतलब आधे घंटा में फ्रेश वगैरह, ओके, फिर थोड़ा बहुत जो रिवीजन रह जाता है वो करंट अफेयर या हिंदी, ओके, बाहर रिवीजन करो, ताकि बाद फिर रोटी वोटी बनाए, वो बिल्कुल चलता है वो तो, तो तैयार है तो मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद कोचिंग, नहाना धोना, फिर कोचिंग, उसके बाद कोचिंग के बाद फिर रोटी खाएंगे, फिर 1-1.5 घंटा नींद, नींद के बाद फिर करंट अफेयर लिखो, ओके, तुम आ जाओ सेंड करो जी, ताकि बाद फिर आगे को प्रोसेस है। मतलब कहने का ये है कि डेली रूटीन ही चलता है आपका। अच्छा, इस बार 74 स्कोर रहा है, आज फिर पेपर होगा थोड़ी देर बाद, सेम पेपर है, 100 क्वेश्चन उसमें भी है, 25 क्वेश्चन हर क्राइटेरिया से है, मैथ जीएस रीजनिंग और गणित से। तो उसमें क्या आपने नया इंप्रूवमेंट किया है कुछ, आज 10 दिन हो गए पेपर हुए,
चलो वो तो देखने के लिए मिल ही जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, पहले स्थान पर रहे हैं। 100 क्वेश्चन में 74 स्कोर करना, वो भी निगेटिव मार्क 1/4 रहा है ना, बहुत अच्छी बात है, तालियां बजा दीजिएगा। और बहुत धन्यवाद आपका, अपनी जो जर्नी है शेयर की है। वैसे तो बहुत बहुत विद्वान हमारे विद्यार्थी हैं, कोई कोई तो 6 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है, और कोई कोचिंग के पहले आधे घंटे उठ के भाग आता है। जी आप जा सकते हैं, इनाम देख लिया। हम यही सोच रहे थे कि आप चलो आ जाओ, फोटो एक खींच लेना, कुलदीप एक फोटो मान लो। मैं तो कर लो, तो इनके फोन से जाओ, उससे तो जाओ, अंगूठे ही काट दूंगा। नहीं सिंपल रहने देना, सही खींचिए। जो सफलता का सूट पहन लेता है ना, वो आ जाऊंगा केवल, उसको फिर किसी भी सूट के पहनने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। मैं प्रयास करूंगा कि आप और आपकी योग्यता में निखार आए। इसके बाद सेकंड नंबर पर कुलदीप कुमार जी आ जाइए फटाफट से, आप लोग तालियां बजा देना एक बार अच्छे से। बाद में खींच लेना, अभी बैठ जाओ आराम से। आपका स्कोर क्या रहा है? जैसे 100 क्वेश्चन है, मैथ में कितने क्वेश्चन सही रहे हैं? मैं तो होंगे 20 के समथिंग। बहुत अच्छा स्कोर है मैथ में, 25 में 20 स्कोर। एक बार तालियां बजा दीजिएगा, क्योंकि जो पहले स्थान पर रहे उनका स्कोर 10-12 के समथिंग था, जो सेकंड स्थान पर है उनका स्कोर बहुत अच्छा है, मैथ में 20 के समथिंग। अच्छा, रीजनिंग में स्कोर क्या रहा? सेम है, चलो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जीके जीएस में क्या है प्रोसेस? जीके जीएस में 1000 से सही तो होगा नहीं, मतलब 25 क्वेश्चन है तो 12-15 पर तो पहुंचे होंगे ना, 50% 60% है। और उसके बाद स्कोर कम किस में गया? हिंदी में कितना स्कोर रहा? 15 के समथिंग। चलो थोड़ा और इंप्रूवमेंट कीजिएगा, मतलब एवरेज से ऊपर है, एवरेज की पढ़ाई ऊपर है, लेकिन और ऊपर करने के लिए थोड़ी मेहनत और बढ़ानी होगी, स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। एक बार 24 आवर का अपना शेयर कीजिएगा, जर्नी क्या है, अब संक्षिप्त में बताना है सिर्फ। मॉर्निंग कितने टाइम होता है आपका? मॉर्निंग जाता हूं मैं 2:30 बजे। 2:30 बजे के बाद कितनी पढ़ाई रहती है आपकी? 2:30 से 4 तक पढ़ाई जी। उसके बाद रनिंग कर रहे हैं जी, फिर उसके बाद फिर कोचिंग। ओके, उसके बाद कोचिंग के बाद लाइब्रेरी जी। लाइब्रेरी में कितना टाइम देते हैं आप? जहाँ आपको 12 बजे से 5 बजे तक, मतलब 5 घंटे लगभग। फिर उसके बाद फिर शाम को 1-1.5 घंटा, 1-1.5 घंटा मैक्सिमम अगर निकाला जाए तो पढ़ाई के लिए कितना टाइम हो जाएगा? 5 घंटा लाइब्रेरी, 3 घंटे की क्लास, 8। उसके बाद मॉर्निंग में 1.5 घंटा पढ़ना, 9:30, लगभग 10 घंटे एवरेज पढ़ाई आपकी चल रही है। तालियां बजा दीजिए, बहुत अच्छी बात है। और रेगुलर मेंटेन है ना ये आपका? रेगुलर मेंटेनेंस। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और कभी आगे कभी पीछे चलते रहते हैं आप, वो तो चलता है, लाइफ आगे पीछे ले जाती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमारी मेहनत रंग लाती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और भगवान से कामना करेंगे कि फर्स्ट स्थान अपना पकड़ के रखें। सेकंड पर जो आ रहे हैं आप, कभी कभार आगे पीछे चलते रहते हैं, तो वो उसे मेंटेन रखें। तीसरा नंबर हमारी फेमस राधा बहन जी अपना तीसरा नंबर पकड़े हुए हैं। 4 महीने हो गए, 4 बार टेस्ट हो चुका है, और तीसरा नंबर इनका पक्का है। किसी ने ना तो छीन पाया और ना ही इन्हें आगे बढ़ने से भी प्रॉब्लम रही है, लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है कि अपना स्थान मेंटेन रखना। फटाफट से तालियां बजा दीजिएगा एक बार राधा बहन जी। राधा बहन, थोड़ी सी हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे, पढ़ाई की क्या रहती है प्लीज। अभी आप कैमरा ऑन है और कैमरे के सामने फेस कीजिएगा और जवाब देंगे आप। ये स्टेज चलो यहाँ पर है, आप कुछ बन गई और हमने आपको क्लास में बुलाया, चलो इंस्पायर कीजिए, तब क्या करेंगे आप? नहीं, हंसना अच्छी बात है, हंसना अच्छी बात है, लेकिन समय होना चाहिए ना, निश्चित समय होना चाहिए। हाँ, अपनी पहले 53 जो स्कोर है मैथ में, स्कोर कितना रहा आपका? सर 53.75। नहीं, मैथ में तो आपकी बात बहुत कम। कितना स्कोर है फिर भी? 13। चलो, और उसमें हिंदी में 19 थे। 19 स्कोर है, हिंदी में अच्छा है। उसके बाद रीजनिंग में कितना स्कोर है? 18। हिंदी में और रीजनिंग में एवरेज है, और एवरेज से भी ऊपर है। जीके जीएस में 9।
तो जीके जीएस पर आपको फोकस करना है और मैथ पर फोकस करना है। बाकी हिंदी और जो रीजनिंग है वो आपका मेंटेन अच्छी तरह से है। अच्छा, 24 आवर में आपकी जर्नी क्या रहती है पढ़ाई की, अब संक्षेप में बता दीजिएगा। मॉर्निंग कितने टाइम होता है? 8 बजे। बोलो, मॉर्निंग कितने टाइम होता है आपका? 3 बजे। सर या जैसे पूरी रात सोते ही नहीं है आप? हाँ सर, मतलब मान लो जैसे रात में लेट सोए जी। तो सुबह को 4 बजे, जैसे रात को 1 बजे सोए तो 4 बजे जग जाते हैं, और 10 बजे सो जाए तो 2-3 बजे। देखो चलो ठीक है, आपकी एवरेज पढ़ाई क्या रहती है मॉर्निंग में, ये बताओ। एवरेज तो सर 2 घंटा। नहीं नहीं नहीं, मतलब टाइम पूछ रहे हैं, 2 बजे, 4 बजे या 6 बजे? सर डेली तो एक टाइम नहीं रहता है। इसीलिए तो आपका जीएस कमजोर है, इसीलिए कमजोर है, क्योंकि एवरेज पढ़ाई नहीं चल पा रही है आपकी। ऐसे तो क्या है कि एक दिन आपने 10 रोटी खा ली खाने में, एक दिन 1 रोटी खा रहे हैं, लगातार 1 महीने तक ऐसे करते रहना, बीमार पड़ जाओगे। इसीलिए पढ़ाई में आपका इंप्रूवमेंट जी के जीएस में नहीं आ रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या रहता है सिस्टम? जैसे मॉर्निंग में आप उठी, मान लीजिए 2 बजे 4 बजे, फिर उसके बाद घर का भी कामकाज होता होगा, फिर वो तो पूरा होता ही है सर। अच्छा, कोचिंग के बाद जाने के बाद आपकी पढ़ाई कितनी रहती है दिन में? दिन में 3 घंटा 2 घंटा तो पढ़ती 3 हूँ घंटा 2 डेली। घंटा एवरेज है ना? हाँ सर ठीक है। उसके डेली। बाद शाम को थोड़ा बहुत टाइम मिल शाम जाए? को थोड़ा बहुत नहीं, मतलब पढ़ लेते हैं। पढ़ लेते हैं, फिर मतलब सर कुछ जैसे टाइम का कोचिंग, लिमिट है या ऐसे ही पढ़ लेते हैं? सर जैसे टाइम मिल जाए, हम्म। घर का भी काम करना होता है, जैसे 9 बजे काम से निपट गए ठीक तो। है। अच्छा, 9 बजे तक आप मान लीजिए 1-2 घंटा घर को देना पड़ता है। हमारी ऊपर जिम्मेदारियां होती है बहनों के ऊपर कि खाना पीना या और भी चीजें हैं, माताओं के साथ हम लोग हेल्प करते हैं, अच्छी बात है। उसके बाद 1-2 घंटे रेगुलर मेंटेन करती है। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपने जो जर्नी शेयर की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक फोटो खींच लीजिएगा। बेस्ट ऑफ बाकी इस इनाम के हकदार आप भी हैं, हर कोई है। बस काम क्या करना है? काम ये करना है कि इन लोगों ने समय दिया है पढ़ाई को। कोई 1 साल से पढ़ रहा है, कोई 2 साल से पढ़ रहा है, किसी ने 6 महीने से तैयारी शुरू की है, किसी का एकेडमिक अच्छा है, इसीलिए वो 6 महीने में बहुत ऊपर आ चुका है। लेकिन आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, तब भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, क्लास 6 महीने लगातार ले लेना आप, और उसके बाद आके हमसे मिल लेना। फर्स्ट सेकंड नहीं आओगे तो इतनी हम गारंटी दे रहे हैं कि स्कोर आपका बहुत अच्छा रहेगा, स्कोर बहुत अच्छा रहेगा, डेली इंप्रूवमेंट देखने की क्लास में मिलेगा। और बाकी की फिर क्लास आगे, कल संडे है, कल आना है आपको, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे को छुट्टी रहेगा। किसी कारणवश हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, इसलिए नहीं हो पाई क्लास। मंडे ट्यूसडे को छुट्टी रहेगा, संडे कल आना है आपको, इसी टाइम पर आना है जो क्लास आज चली है, ठीक है। कल की पढ़ाई रहेगी, 2 दिन की छुट्टी रहेगी। और पानी वानी के लिए जाना चाहो तो चले जाओ, 5 मिनट के लिए फ्री हैं आप, स्वतंत्र हैं, फिर पेपर स्टार्ट कराया जाए, ठीक है। बाकी पीछे कुलदीप कैमरा उठा लाइए, 5 मिनट के लिए चले जाओ, फ्रेश वगैरह हुआ, पानी वानी पियाओ, फिर पेपर शुरू कराएं। फिर में टाइम खराब करेंगे, फायदा क्या है। हाँ, SSC GD का है।